अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इन यमसस्कुम कर्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम कर्हुम मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमत अल्लाह। खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूब गुमां तू है। परे गए चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शराफत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना हुजूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर बेहद्दो हिसाब दरूद व सलाम। खालिक के कायनात आज के इस अजीम कन्वोकेशन और इस अजीम गुलिस्तान इल्म फ़िक्र, इसको दिन दो गुना रात चार गुना बरक़ात से सरफराज फरमाए। इस गुलिस्तान को सजाने और संवारने में जिंदगी के शब व रोज़ सर्फ करने वाली अजीम शख्सियत, हम सब के मोहसिन व मुरब्बी, मुशफ़िक़ व मेहरबान, मोहसिन आले सुन्नत, मुस्लिह उम्मत, उस्ताज़ुल असातिज़ा, यादगार असलाफ, हज़रत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब मद्दज़िल्लहुल आली, खालिक के कायनात आपका साया हुमा पाया, अहले इस्लाम पर तादेर दराज फरमाए और जामिया ज़ियाउल उलूम की ये बहारें और ये किरणें और ये इल्मो फ़िक्र की ये शुआएँ जो बिहम्दिही ताला आज पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं, इनको खालिक के कायनात मज़ीद तरक्की व बरक़ात से सरफराज फरमाए। मैं एक बार अपने मोहसिन का शुक्रगुजार हूँ कि अपनी ज़ियारत का और उलमाए हक्का की ज़ियारत का और आप हजरात के सामने लबकुशाई का एक तालिब इल्म को मौका फराहम किया। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, असर हाजिर में इस्लाम को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो मुझसे ज़्यादा आप आबाब बखूबी जानते हैं। लादीनी कुव्वतों की साजिशें, इल्म दुश्मन अनासिर और तागूती ताकतें जो शब व रोज़ अपने कभी हरकात में मशरूफ़ हैं और इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए वारिसाने मेहराब व मिंबर को क्रिटिसाइज करने में मशरूफ़ हैं,
इल्म व फिक्र की जिन शमों को बुझाने की कोशिश करने के लिए, जिनके लिए करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक की गलीज हरकत नई नस्ल को दीन से बेजार करने की मंसूबाबंदी, मदारिस की चटाइयों को मजीद समेटने की ख्वाहिश, मसाजिद से उभरने वाली काल अल्लाह काल रसूल की सदाओं को कमजोर करने का नापाक अज़्म व इरादा और अदाकारों, फनकारों और नाम नेहाद सोशल एक्टिविटीज के जरिए उलमाए रब्बानीजीन और सूफियाए किराम के कारनामों को मजीद धुंधलाने के लिए जो शब रोज सर्फ किए जा रहे हैं, इस माहौल में जो लोग पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मैदान में खड़े होकर बेसरो सामानी के आलम में गैरत ईमानी के साथ उनका मुकाबला करने में मसरूफ हैं, हर मैदान में हम उन सबको सलाम अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। और बिलखसूस मेरे खराज तहसीन के मुस्तहिक वो हैं ये जो टूटी चटाई पे बैठकर रूखी सूखी खा के अपनी तमाम तर सलाहियतों को और तमाम तर कुव्वतों को दीन मुस्तफ़ा की तबलीग के लिए, तरवीज व इशाअत के लिए सर्फ कर रहे हैं। गरामी कदर बुजुर्गों और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, काबिल रश्क हैं वो लोग जो आज भी मैदान अमल में डटे हुए हैं। काबिल तकरीम है वो कबीला, वो अफराद, वो जमात, वो लश्कर जो आज भी अपनी पूरी गैरत और हमीयत के साथ कुफ्र को और बातिल को ललकारने में मसरूफ है। उन साजिशों को कमजोर करने के लिए हमें ऐसे लोगों को मजबूत करना होगा जो आज भी इस्लाह का, मोहब्बत का, चाहत का, उल्फत का, गैरत का, हमीयत का पैगाम देने में मुसलसल मशरूफ अमल हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक इस्लाम की तारीख के मुश्किल तरीन दौर से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है। मायूसियों का एक पूरा तूफान है जो हर तरफ से उठाया जा रहा है और इस्लाम के रास्ते में रुकावटों की एक पूरी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बांधने की साजिशें हो रही हैं। लेकिन हम उन मायूसी फैलाने वाले अफकार और नजरियात रखने वाले लोगों को यही कहेंगे, शायद तुमने नहीं देखा कि यूरोप के कलीसे और आलम कुफ्र के मराकज आज भी सैयद हसीनुद्दीन शाह जैसे लोगों की मेहनत और काबिश और कोशिश से इस्लाम के कलू में तब्दील होते जा रहे हैं। लंडे के अंग्रेज हो या मोमबत्ती आंटी माफिया हो, वो इन दुर्वेशे खुदा मस्त लोगों के शब जिंदादारी और गैरत और हमीयत से किस कदर परेशान और मुस्तरब हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सूफी मनश लोग, ये खामोश तबा लोग ऐसे हैं कि जिनके गुलिस्तान की आबियारी के उन खूबसूरत फूलों और कलियों से मुमताज हुसैन कादरी जैसे लोग पैदा होते हैं। आलमी दुनिया को यह पता है यही वो लोग हैं गुलिस्तान को तराशने खराशने वाले, ये फूलों और कलियों की हिफाजत करने वाले, कि इनके गुलिस्तान से निकलने वाले लोग दुश्मनाने अली को ललकारते नजर आते हैं। दुश्मनाने सिद्दीक को उमर और फारूक के सामने वो गैरत और हमीयत के साथ खड़े होकर पूरी गैरत ईमानी के साथ दिफा करते हुए कभी दिफाए सहाबा और कभी दिफाए अहले बैत के माहौल पे नजर आया करते हैं। आज हमें उन दुनिया के उन लोगों को बताना है कि आओ ये गुलिस्तान की बहार देखो। नफरतों के माहौल में बसने वालों, आज तुमने इंसानियत को दुखों के सिवा क्या दिया है। लेकिन आज अल्लाह की कसम है, समाजी निजाम हो, माशी निजाम हो, इक्तिसादी निजाम हो, मोहब्बतों और शफकतों का माहौल हो,
तो हमें सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के बाजू खुले हुए नजर आते हैं। और कभी सैलाब ज़दगान हो या जलजला ज़दगान हो या कभी अपनों से बिछड़े हुए लोग हों या कोई बीमारियों में घिरा हुआ हो या कोई माशी तंगदस्ती का शिकार हो, तो वो आकर जिस माहौल में वो सुकून महसूस करता है वो गुलिस्तान मेहरे अली कहलाता है। गुलिस्तान मेहरे अली आले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर अकायद और नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर इंसानी खिदमत के लिए कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें आज मेहरे अली की नजर इनायत और उनकी रूहानी सरपरस्ती का फैजान दुनिया देख न रही हो। मेरे नबी कायनात अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, आइए हम अपनी माजी के उस खूबसूरत और ताबनाक मनाजिर को सामने रखते हुए मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते हुए इस दुर्वेश खुदा मस्त की जुर्रत व इस्तिकामत और इनकी मेहनत शाका और इनकी काविश व कोशिश को खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी मंजिलों का तयन इन बुजुर्गों की डायरेक्शन से लें, जिन बुजुर्गों ने हर मैदान में बेहमदगी ताला मोहम्मद अरबी की गुलामी, इत्तिबा, ताबेदारी, खिदमत इंसानियत, फलाह व बहबूद, इल्म व इरफान और तसव्वुफ व तज़किया नफ्स जैसे खूबसूरत और हसी और इंतहाई हसास मौज़ूआत और शोबाजात पर न सिर्फ टीमें तैयार की बल्कि उन टीमों ने हर मैदान में काबिल रश्क कारनामे अंजाम दिए। आज भी बदअकीदा लोग, आज भी दीन दुश्मन कुव्वतें, आज भी सहाबा व आले बैत के दुश्मन जिस फिक्र से, जिस पलटून से, जिस लश्कर से, जिस कारवां से वो घबरा कर आज भी चूहों की तरह बिलों में घुसते हैं, तो वो गुलिस्तान मेहरे अली का वो लश्कर है जो किसी मैदान में पीछे नहीं बल्कि आगे मोहम्मद अरबी के दीन की सरफराजी के लिए नजर आता है। उसके लिए हमारे पास जरूरी यह है कि हम अपने बुजुर्गों की अता करदा डायरेक्शन को सामने रखें, किरदार साजी की जानिब तवज्जो दें। और वो किरदार साजी क्या है? मायूसियां फैलाने वालों को और कुफ्र का सहारा लेने वालों को, आलमी ताकतों के वो उनकी गुलामी का दर्श देने वालों को ये बताएं कि हमारी इज्जत सरबलंदी कसम अल्लाह की दौलत में है, न इक़्तिदार में है, न माल में है, न रियाल में है। हमारी तरक्की सिर्फ मोहम्मद अरबी की हुजूर की इज्जत और अजमत के साथ और हुजूर की आल और हुजूर के असहाब के साथ वाबस्ता है। उसके लिए हमारा जो बुजुर्गों का दिया हुआ खूबसूरत विजन है वो आज भी हमारी तवज्जुहात को इस जानिब मबजूल करा रहा है। फरमाया वला तग़िनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन यमसस्कुम करहुन फक़द मस्सल कौम करहुम मिस्लुहु वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। दीन से जुड़े हुए लोगों, ईमान से वाबस्ता लोगों, मोहम्मद अरबी की गुलामी के नूरानी माहौल से वाबस्ता लोगों, अकाबरीन की अता करदा डायरेक्शन पर चलने वालों, सूफिया के नकूश पा पर इस्तिकामत के साथ चलने वालों, दौलत व इक़्तिदार के माहौल भी आएंगे, ताकत व कुव्वत के मनाजिर भी आएंगे, बेहयाई के तूफान भी आएंगे, बेगैरती के झक्खड़ भी चलेंगे, बेगैरती का कीचड़ भी होगा, जहालत और बर्बरियत के जंगल भी आएंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने बुजुर्गों के अता करदा डायरेक्शन के मुताबिक रसूल कायनात की गुलामी का पटा अपने गलों पे सजाकर इस पे फख्र और नाज करते हुए अपनी मंजिल की जानिब चलना गए। आलमी इस्तेमारी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि तुम्हारे आगोश में मलाला जैसी बदकार पैदा हो, डब्बू जैसे
बद किरदार पैदा हो, लेकिन गुलिस्तान मेरे अली को तराशने खराशने वाले, इसकी हिफाजत करने वाले हजरत ताजदार गोलड़ा की फिक्र के फालवर, हजरत फाजिल बरेलवी की फिक्र के फालवर, सैयद हसीनुद्दीन जैसे मर्द कलंदर की ख्वाहिश ये है कि बस तुम्हारे लबों में तराना दुनियादारी का न हो, तुम्हारी फिक्र का रुख कभी भी यूरोप अमेरिका न हो, तुम्हारी डायरेक्शन का काबा कभी भी वाशिंगटन न हो, कभी भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न हो, तुम्हारी तवज्जोहात उसकी तरफ लगी हो जिसकी गुलामी ने जुनैद बगदादी दिया, जिसकी गुलामी ने अबू अली दिया, जिसकी गुलामी ने मेरे अली दिया, जिसकी गुलामी ने अहमद रजा दिया, जिसकी गुलामी ने अल्लामा इकबाल दिया, जिसकी गुलामी ने हजरत जनाब बरी सरकार बख्शे, इमाम अलीउल हक बख्शा, जिसकी गुलामी ने ऐसे ऐसे आला लोगों को इस कायनात आलम में अपनी अजमतों रिफातों से अपनी गुलामी की बरकत से सरफराज किया कि वो गुजरते गए और 90 लाख लोगों का कनेक्शन मोहम्मद के दीन से करते चले गए। आज फिर वो मोहब्बतें बांटने की जरूरत है, वो जज्बे लेकर चलने की जरूरत है, उन अफकारों नजरियात की तरवीजो इशात की जरूरत है। आलम कुफ्र को बताना होगा ये गैरत और हमीयत में फौलाद भी बन जाते हैं, ये मोहब्बतों के फूल भी बन जाते हैं। उसके लिए पैगाम किया है, फिक्र ये है, आओ आलमी इस्तेमारी कुव्वतों को बता दो तुम्हारी फिक्र जर्मनी से जुड़ी है, वो फ्रांस से जुड़ी है, वो तुम्हारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी है, बरामदात और दरामदात से जुड़ी है। ये मेरा वो मिंबर के वारिस मुसल्ला रसूल के वारिस बस तुम्हारी नस्लों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आओ अपनी नस्लों को अगर चाहते हो अदाकारों फनकारों गुलकारों की बजाय, वो जनाबे वाला छक्का चौका लगाने वालों की बजाय, वो बैट्समैनों की बजाय, वो बल्लाबाजों की बजाय, वो आमिना के लाल को आइडियल बना ले, या फिर जिनको मुस्तफा ने इस कायनात में तरबियत के साथ भेजा, जिनके किरदार ने पूरी कायनात में दीन मुहम्मदी का झंडा ऊंचा किया, वो बलोचिस्तान का मकरान हो, वो चाइना का इलाका हो, वो अफ्रीका का एरिया हो, वो नेरूबी का एरिया हो, वो उंदलुस फलस्तीन का एरिया हो, जहां देखते ही देखते मोहम्मद अरबी के दीन का फरेरा लहराने लगा। वो मैसेज किया था, वो जनाब नगमा किया था, वो तराना किया था, उनके लबों पे कोई और बात नहीं थी, अपने नबी की नात का नगमा था। आज भी यही नगमा, यही फिक्र, यही तराना हमारी नस्लों को जहालत से, वहशत से, बर्बरियत से, बेहयाई से, बेगैरती के तूफान से निकाल सकता है। वो नगमा यही है कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अगर आपके और ज़ौक़ के दरमियान ये कुर्सी आड़े ना आए तो आप जरा मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। यूं तो सारे नबी वैसे रावलपिंडी के लोग और ज़ियाउल उलूम के फूल दुनिया भर में मशहूर हैं कि जब बात हुजूर की इज्जत और अजमत की आती है ये आप में से बाहर नजर आते हैं। तो आज पहली बार यूं लगता है जैसे सारे की तो दूर तो पैदल आए हो, थोड़ा जा हौली बोलो ताकि कोई सुनने लगे। एक बार जरा मिल के बोले, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया।
मुझे मेरे प्यारे भाई फाजिल जलील उस्ताजुल उलमा हज़रत पीर सैयद इम्तियाज़ शाह साहब काज़मी ने फरमाया कि आप ये शेर मुझे ज़रूर सुनाना। बंदा खुद शायर हो और वो ऐसा खूबसूरत कलाम सुनना पसंद करे कि तुहाडा की ख्याल है? अब जरा मिलके पढ़ के बता दे, हम सब भी सुनने और पढ़ने वाले लोग हैं। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवारे अंबिया क्या बात है वालिए दो जगह एक तेरी जात है ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। जब ये नगमा नस्लों में मुंतकिल होगा, ये फिक्र नस्लों में मुंतकिल होगी, फिर नस्लों का मिजाज और माहौल भी कैसा होगा। अपागज पैदा नहीं होंगे, नजरियाती जागिल पैदा नहीं होंगे, फिर बेहयाई बदकारी का पैगाम देने वाले पैदा नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की किबरियाई की कसम है फिर आपको हर तरफ से माहौल नूरानी नजर आएगा। आज हम यही कहना चाहते हैं, माशरे को बदलना चाहते हो, इस नगमे को अपनी नस्ल की तरबियत में जरूरी करार दे दो। फिर ये होगा कि आपके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा अगर वो लायर होगा, हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जना की फिक्र का हामिल होगा, अगर उस्ताद होगा हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की फिक्र का पासबान और हामिल होगा, अगर वो जज होगा जियाउल उम्मत मोहम्मद करम शाह अल अजहरी की तरह वो मोहम्मद अरबी के मिशन का सिपाही होगा, अगर वो यूरोपियन नेशनैलिटी होल्डर होगा गाजी तनवीर हुसैन कादरी का रूप धारेगा, अगर वो यूरोपियन क्वालिफाइड होगा गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा का रोल प्ले करेगा, अगर पुलिस मुलाजिम होगा गाजी मुमताज हुसैन कादरी का रोल प्लेगा, अगर वो मुस्तफा के हुजूर की आमिना के लाल की गुलामी में मुसल्लह पर खड़ा होगा तो फिर वो सैयद खलील कादरी होगा, अगर वो टूटी चटाई पे बैठकर दीन मुहम्मदी पढ़ाने वाला होगा वो मुस्लिम उम्मत सैयद हसीनुद्दीन शाह का किरदार अदा करेगा, अगर वो मुफस्सिर होगा हजरत जनाब सैयदी व मुर्शदी हजरत बाबा मंजूर अहमद शाह का किरदार अदा करेगा, अगर वो मोहम्मद अरबी की गुलामी में पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगा नूरानी और रियाजी का किरदार अदा करेगा। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, जब मदरसे की टूटी चटाई का मदरसे के लंगर का असर और उसकी बरकत नजर आती है तो फिर दुनिया देखती है कि ये मर्द कलंदर कभी मैदान में और कभी फैजाबाद की पुल पे बैठकर अल्लामा खादिम हुसैन रजवी की सूरत में वो कुफ्र को ललकारते हुए नजर आता है और कहता है यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवारे अंबिया तेरी क्या बात है वालिए दो जहां एक तेरी जात है ऐ हबीबे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम। इन दुर्वेशान खुदा मस्त लोगों की खिदमत को कभी भुला ना देना। आज जितना हो सके गुलिस्तान मेहरे अली से वाबस्ता खोशा चीनो, जितना हो सके मेहराब मिंबर को मजबूत करो, जितना हो सके मेहराब मिंबर को मजबूत करो। जहां मेहराब मिंबर कमजोर हुआ वहां दज्जाल के लिए शहर कायम हो चुका है। जहां मेहराब मिंबर कमजोर हुआ इंसानियत के कातिल ट्रंप को वहां 20 किलो की तलवार दे दी गई। जहां मेरा वो मिंबर कमजोर हुआ इंसानियत का कातिल ट्रंप 25 मीटर की सोने की कश्ती लेकर उम्मत मोहम्मदी की पीठ में छुरा घोंप रहा था।
जहां मेरा वो मिंबर कमजोर हुआ, सैकड़ों सिनेमा वजूद में आ गए। जहां मेरा वो मिंबर कमजोर हुआ, जुए के अड्डों के इफ्तिताह बकायदा काबे के इमामों से कराया गया। मेरा वो मिंबर क्या कमजोर हुआ, 80 लाख कश्मीरियों का दुश्मन, 20,000 मुसलमानों का कातिल, मोती खून जैसे खूनखार दरिंदे को सिविल अवार्ड दिया गया। जहां मेरा वो मिंबर कमजोर हुआ, वहां इसराइल जैसे इंसान दुश्मन मुल्क को फजाई रास्ते दे दिए गए। जहां मेरा वो मिंबर कमजोर हुआ, वहां मंदिर बना के मूर्तियां सजा के चाबियां मोती को पकड़ाई गई। अरब की शहजादियां उस खूनखार दरिंदे के साथ सेल्फियां बनाती नजर आ रही थी। मेरा वो मिंबर कमजोर हुआ तो बहरीन हो या मस्कत हो या कुवैत हो, वहां क्या क्या गुल खिलाए जाने लगे। आओ सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के इस मरकज में ताजदारे गोलड़ा के जेरे साया, हजरत बरी इमाम के जेरे साया मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज पेश करना चाहता हूं। जब तुम मेरा वो मिंबर को मजबूत करोगे, गुलिस्तान मेरे अली जैसे मदारिस की चटाइयों को गलीचों में बदलने का एहसास व इदराक करोगे, अपनी नई नस्ल के दिलों में इसके मोहम्मदी की शमा को फरोजा करने का एहतमाम करोगे। जब अपनी नई नस्ल को आले रसूल, अज़वाज रसूल, असहाब रसूल की इकराम जैसे पाकीज़ा नेमतों से माला माल करोगे, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, फिर तेरी चटाई पे तेरे मोहल्ले की मस्जिद का छोटा इमाम हो या बड़ा इमाम हो, वो हाथों में कड़ियां पहन कर भी, पाँव में बेड़ियां पहन कर भी, 4 शेड्यूल के छांव तले खड़े होकर भी वे कभी कुफ्र से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहता हुआ नजर आएगा, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवारे अंबिया मिलके बोलिए, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवारे अंबिया वालिए दो जहां एक तेरी जात है, ऐ हबीब खुदा तेरी क्या बात है। हजरत आमिना के दुलार नबी, गमज़दा उम्मतियों के सहारे नबी, और रोज मैशर कहेगी ये खल्के खुदा सबके मुश्किल कुशाते। लॉर्ड मैकाले ने जो बर्रे सगीर की पहली रिपोर्ट पेश की थी मलका बरतानिया को, वो बड़ी अजीब थी। पूछा गया बर्रे सगीर के लोगों का लिटरेसी रेट किया गया, आज हम किस पोजीशन पे पहुंच चुके। बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर गए, पायलट गए, जज गए, लेकिन उस बेचारे को बाकी सब पता गए, दीन का पता नहीं है। ताजर को तिजारत के हराम व हलाल का पता नहीं है। फैसले देते हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त कभी लॉलीवुड की फिल्म के डायलॉग को डिस्कस करें, कभी खलील जबरान को डिस्कस करें। मैं मोहब्बत से सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के कदमों में खड़े होकर पूछना चाहता हूं, जिस जजमेंट देने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्त को खलील जबरान याद है, अल्लाह का कुरान याद क्यों नहीं है? आप देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। हर जाने वाला मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग जाते हुए ऐसे मुतनाज़िया फैसले करता गए कि ताकि उसके बच्चों को यूरोप में नेशनैलिटी मिल जाए। कभी कोई गाजी मुमताज को तख्ते धार पे लटका के, कभी मसाजिद की सूरत में मुतनाज़िया फैसले करके, कभी आसिया मलूना के हवाले से खुदारा
ये कौम तुमसे प्यार करती है, इस कौम के साथ खिलवाड़ ना करो। ये वो मरकज गए जो मरकज आज भी इंसानियत की हमदर्दी से लेकर आले सुन्नत के अकीदे और नजरिए के दिफा में मैदान में डटा खड़ा गए। मैं पूछना ये चाहता हूं, मेरे इंजीनियर बेटे को आखिर वजू क्यों नहीं आता? मेरे डॉक्टर बेटे को आखिर गुस्ल का क्यों पता नहीं है? आखिर मेरे पढ़े लिखे बेटे को, नौजवान को, उसको आलमी मंडी का पता, स्टॉक एक्सचेंज की तेजी और मंदी का पता, दीन का पता क्यों नहीं है? देखते ही देखते दीन को इतना कमजोर क्यों कर दिया गया कि नेकी आज कमजोर हो रही है। जिस मुल्क में तनूर पे लिखा हो दीनी गुफ्तगू करना मना, बस पे लिखा हो दीनी गुफ्तगू करना मना, जिस मुल्क में रेस्टोरेंट पे, पब्लिक प्लेस पे लिखा हो दीनी गुफ्तगू करना मना, तो सवाल तो उठाने की हम जुर्रत कर सकते हैं। बताओ, अगर किसी को इस बात का एहसास नहीं है तो न हो। मैं तो फख्र से कहूंगा कि जिस दीन ने मां के कदमों तले जन्नत रखी है वो मेरे मोहम्मद का दीन है। और यूरोप वालों, तुम्हारा आलम तो ये 11 साल की बच्ची अपने भाई से बदकारी करके मां बने तो तुम जश्न मनाते हो। हम छोटी मां भी पैदा कर चुके, लेकिन आओ मुझसे पूछो, ये काबिल फख्र बात नहीं है, ये डूब मरने का मकाम है। फख्र तो वो करे कि जिसकी बहन कॉलेज एकेडमी जाते हुए फीडर पीने वाले भाई का हाथ पकड़ के कहती है मैं मजबूत हाथों में हूं। मैं उस दीन पर फख्र क्यों ना करूं जो पड़ोसी की बहन बेटी को देखकर शर्म से, गैरत से सर झुकाने को जन्नत का मुजदा सुनाए, जो गरीबों यतीमों से मदद करने पे जन्नत का मुजदा सुनाए। पिट चुकी है तुम्हारी ताजीब, वो आलमी मंडी के ताजरों, यूरोप के ब्रोकरों, पिट चुकी है तुम्हारी ताजीब। अगर ताजीब पे फख्र करना है तो मोहम्मद के दीन की ताजीब में आ जाओ। ये काबिल फख्र है। यूरोप में कुत्ता इंसान से आगे निकल गया, इंसान पीछे चला गया। इस मौका पर, हैप्पी न्यू ईयर के मौका पर सदर बाइडेन की तस्वीर देख ले। एक तरफ उसकी बीवी, एक तरफ वो बराजमान थे, बीच में कुत्ता। यूरोप का माहौल यही है कि कुत्ता ड्राइंग रूम में नहीं, बेडरूम तक दस्तरस हासिल कर चुका है और अम्मा बाबा ओल्ड एज होम में बच्चों की राह देख रहे हैं। आओ लौटाओ मोहम्मद के दीन में, लौटाओ मुस्तफा के गुलिस्तान में, लौटाओ आमिना के लाल की गुलामी के माहौल में। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, फिर तुम्हें बंदूक को रोक कर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हजरत मोइनुद्दीन की तरह, दाता हजवेरी की तरह, ख्वाजा अजमेरी की तरह, मेहरे अली की तरह गुजरते जाओगे, मोहम्मद के दीन का आलम ऊंचा होता जाएगा। मैं आखिरी बात करते हुए इजाजत चाहूंगा। वो रिपोर्ट क्या थी लॉर्ड मैकाले ने पेश की? उसने कभी भी बर्रे सगीर का लिटरेसी रेट 90.9%। आज लोग कहते हैं ये जाहिल तबका है। हमें अनपढ़ शौक से कहो, हमें जाहिल कहो, इलिटरेट कहो, हमारी मजबूरी ये है कि हम तुम्हारे जैसा बाजारी मिजाज नहीं रखते, वरना बात इंग्लिश लिटरेचर की हो तो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा जानते हैं। हमें उस्तंजा खाना को वॉशरूम कहते हुए फख्र महसूस नहीं होता, हमें बहनोई और साले को ब्रदर इन लॉ कहते हुए फख्र महसूस नहीं होता, कलीन को कारपेट कहते हुए फख्र महसूस नहीं होता, दरवाजे को डोर, कुत्ते को डॉग कहते हुए हमें फख्र महसूस नहीं होता। हमें मोहम्मद अरबी के दीन का चौकीदार खुद को कहते हुए फख्र महसूस होता है। मेरे शेख और मुर्शिद मोहसिन मुरब्बी हजरत किबला के दोस्त फातेह ईसाइयत फरमाया करते थे, मौलाना हम सबको आप लोग फख्र किया करो, आप अदाकार फनकार के नाकिल नहीं हो, आप नबियों के सरदार और खत्म नबूवत के ताजदार को फॉलो करने वाले। वो पहली रिपोर्ट ये थी 90.9% है लिटरेसी रेट।
हैरान होकर कहने लगी आखिर क्या वजह है कि 2 मुल्कों के सरबराहों की बीवियां मरी। पोजीशन ये थी, एडवर्ड की बीवी मरी तो उसने अपनी बीवी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया। शाहजहां की बीवी मरी तो उसने अपनी बीवी के नाम पे महल बनाया। माहौल तो ये था, लिटरेसी रेट कैसे बढ़ गया। उसने कहा बीबी, मोहल्ले में एक मस्जिद है, मस्जिद में एक मेहराब है, मेहराब में एक फटे पुराने कपड़ों में मलबूस दुर्वेश बैठा है जिसे इमाम व खतीब कहा जाता है। मोहल्ले के लोग दिन में 5 मरतबा उससे अटैच हैं, दूर के लोग हफ्ते में 1 मरतबा अटैच हैं, पार वाले लोग दूर वाले साल में 1-2 मरतबा अटैच हैं। वो उस नशिस्त में लोगों को हराम और हलाल की तमीज़ और रिश्तों का तकद्दुस बता चुका है। जब रिश्तों का तकद्दुस पामाल न हो, जब अजमतों और इज्जतों के तकद्दुस को पामाल न किया जाए, जब हराम हलाल की तमीज़ वाज़ेह हो जाए, सूद शराब रियाकारी जैसी लानतों से आशना और आगाह किया जाए, उस दौर में फिर लिटरेसी रेट अप हुआ करते हैं। और जहां बाकी चीज़ों का पता हो, डाउन अप डाउन का पता हो, लिटरेसी रेट का, डॉलर पाउंड की बुलंदी का, और दीनी जो हमारे तसव्वुरात हैं उनसे आशना न हो, तो फिर बच्चे मलाला जैसे और डब्बू जैसे बदकार हुआ करते हैं। आओ ऐसे इदारों की चटाइयों को गलीचों में बदलने की कोशिश करो, ऐसी दीवारों को कला बनाने की कोशिश करो। हम सलाम पेश करते हैं अपने मोहसिन व मुरब्बी हजरत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब। आप इस सहरा में खड़े मोहम्मद अरबी के दीन की सदा लगा रहे हैं। आप वो मर्द दुर्वेश हैं कि जिन पर पूरी उम्मत मुसलमान को नाज है। आप इस तसव्वुर से आगाह होके हजरत के फिक्र को आगे नस्लों तक मुंतकिल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है, आज का माहौल ऐसा है कि आपके एतदाल वाली फिक्र में, मोहब्बत वाले गुलिस्तान में बहुत से ऐसे डाकू घुसना चाहते हैं। आप उनको घुसने मत दीजिए। जो सहाबा का दुश्मन आपकी सफ़ों में घुसे उसको निकाल बाहर फेंकिए। जो हजरत मौला अली का दुश्मन घुसने की कोशिश करे उसको निकाल बाहर फेंकिए। और जो मखदूमा कायनात, मोहसिना कायनात, सैयदा कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा बतूल पाक की अजमत और रिफत को भौंकने वाला कोई घुसने की कोशिश करे उसको निकाल कर बाहर फेंक के बता दो कि ये गुलिस्तान लावारसू का नहीं है, ये मेरे अली का गुलिस्तान है, ये अहमद रजा का गुलिस्तान है। हमें कोई नई बांसुरी सुनाने वालों, तुम्हारी इल्मी कद्दो कामत को हम कसम है अल्लाह की हुजूर की इज्जत का नारा लगाकर रौंद डालेंगे। इसलिए जो कुत्ता अली को भौंके और जो सहाबा को भौंके और जो बतूल को भौंके वो हमारा न था, न है, न हो सकता।